हेल्थ को पा सकते हैं, है ना। कैंसर जैसी बीमारियों को भी मैंने जीरो बजट में, मतलब बिना मेडिसिन का हील किया हुआ है। तो इसकी हीलिंग की यहाँ पर जो बुनियाद है वो हमारी पंचकोश। अगर आप आध्यात्मिकता से थोड़ा बहुत सरोकार रखते हो तो हमारी जो आध्यात्मिक बनावट है उससे ये कनेक्टेड है कि हम अपनी अपनी अंदरूनी आध्यात्मिक बनावट को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को हील बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है अगर हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को जानते हो। हमें प्रकृति ने या हमें डिवाइन ने इतना कुछ हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसको हम जानते ही नहीं है, है ना। अंदरूनी खजाने को पता ना होकर हम बाहर भटकते रहते हैं। समझिए कि आपके पास 7 बैंक में, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी 7 बैंक में आपके अकाउंट है। और हर एक अकाउंट में आपके 10-10 लाख रुपए रखे हुए हैं। और आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो आप अपने दोस्त से, पड़ोसी से मांग रहे हैं कि मुझे इस काम की जरूरत पड़ गई तो प्लीज मुझे 1000 रुपए दे दो। अरे आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए पड़े हुए हैं। 10-10 लाख रुपए, 7 अकाउंट में 70 लाख रुपए। लेकिन अगर हमें अपने भीतर के खजाने को हम भूल जाएं तो हम बाहर जो है मांगते रहते हैं। बाहर मांगने से पहले हम अपने भीतर आना सीखें। तो इसे हम पंचकोश के सिद्धांत से जानेंगे। पंचकोश हमारी अंदरूनी बनावट है और उसको पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। लेकिन उसको प्रैक्टिकली जानने के लिए हम अपने ब्रेन वेव को जानने के माध्यम से जानेंगे। हमारे ब्रेन में 5 ब्रेन वेव चलते हैं। नॉर्मली अभी अगर आप अपनी खुली आंखों से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बीटा ब्रेन वेव है। बीटा अवस्था में हम सोच विचार प्लानिंग करते हैं। लेकिन यही बीटा जब हाई लेवल पे चले जाए, जो से ज़्यादा सोचने लग जाए, तो हमारी लाइफ में तनाव आता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है कि ब्रेन जो है वो जरूरत से ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है, 25 से 30 हर्ट्ज पर, है ना। तो हमारा जीवन इस ऐसे टाइम पे अस्त व्यस्त हो जाता है। जो भी लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत बिजी हूं, ये जानिएगा कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है ना। व्यस्त और अस्त व्यस्त में फर्क है। हम अस्त व्यस्त होने के बाद अगर हम अपने माइंड पर रेगुलेशन, कंट्रोल नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में व्यस्तता आती है। हम आराम से जिंदगी जीना सीखें। अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में, अल्फा क्या है? अल्फा है स्लो ब्रेन वेव स्टेट। जब भी आपको किसी भी प्रकार का तनाव हो रहा हो, आप अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ला सकते हैं। एक छोटा बच्चा कैसे हमेशा रिलैक्स रहता है, वैसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। वो होती है अल्फा की अवस्था। आप में से कुछ लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर होगा। कोविड टाइम ने बहुत पॉपुलर कर दिया, घर घर पहुंचा दिया पल्स ऑक्सीमीटर। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा कर चेक करें। अगर आपका पल्स रेट, रेस्टिंग पल्स रेट 70 से 75 आ रहा है तो वह पहचान होती है कि आप रिलैक्स हैं। 80 से ऊपर जितना जाता है वो, मतलब मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन यह जानिए कि हमारा हार्ट जो से ज़्यादा दौड़ रहा है वो तभी दौड़ता है जब ज़्यादा मन सोच रहा होता है। हम अपने जीवन में तनाव जमा कर लेते हैं। तो अल्फा स्टेट में आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा भी फार्मूला बताता हूँ। एक पार्टिकुलर वे ऑफ ब्रीदिंग है जिसका नाम है वैगस ब्रीदिंग। वो वैगस ब्रीदिंग आप सीख कर रखिए। दिन के किसी भी समय अगर आपको किसी बात से मानसिक परेशानी हो, आपको इरिटेशन हो, एंजाइटी हो, गुस्सा आए, आप घबरा जाएं किसी भी बात से, आप वैगस ब्रीदिंग 2 मिनट कर लें और आप तुरंत थोड़ा सा मन आपका शांत हो जाएगा। तो ये वैगस ब्रीदिंग दिन में कभी भी करने की आवश्यकता है। अभी तो
प्रातः काल है, रात में अच्छी नींद हुई है, तो आप ऑलरेडी रिलैक्स होंगे। लेकिन अभी सीख लीजिए, और वो दिन में कभी आपको काम आ सकता है। अगर आप किसी बीपी के पेशेंट को जानते हैं, तो जिन या जो भी एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, उनको दिन में ये 5 बार वैगस ब्रीदिंग करनी चाहिए। वैगस ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम सीधे बैठते हैं, नाक से थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। ऐसी सांसों को इस तरह से छोड़ना है, कल्पना करनी है कि आपके सामने एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती को आपको बुझाना है। नाक से गहरी सांस, थोड़ी सी गहरी सांस, मुंह से सांस छोड़ें। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे हो, और ये लंबे समय तक हो। जितना धीरे होगा और जितना ये लंबे समय तक आप छोड़ पाएंगे, रिलेटिवली थोड़ा सा करना है, तो इससे आपके भीतर वैगस नाम का एक नर्व होता है, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिव होता है। और वैगस नर्व के एक्टिव होने से आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक बार सभी लोग सीधे बैठ के होके 5 बार मेरे साथ कर लें। जो लोग मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल स्टैंड का यूज किया करें, ताकि आपको सेशन देखते समय झुकना ना पड़े, है ना। हमारा पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाक से गहरी सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। आंखों को बंद रखना है। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। अगर आप में से कोई इन्होंने कोई प्रक्रिया पहले से भी जानते हैं, करते हैं, तो आप एक कमांड मन ही मन ऐड कर लें, मैं रिलैक्स हो रहा हूं। 5 बार करना है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। इस भाव के साथ, इस कमांड के साथ 5 बार करें। जिन लोगों का माइंड में टेंशन ज्यादा रहता है, वो अधिक बार भी कर सकते हैं। जब 5 बार हो जाए तो नॉर्मल सांसों पर आ जाए, आंखें बंद ही रखें। अपनी मन स्थिति को देखें। आपका मन अभी किस अवस्था में, किस स्टेट में है। आपके मन में कितनी शांति या कैसी स्थिति है। दिन के समय कभी भी किसी भी बात से आपको कोई भी इमोशनल डिस्टरबेंस हो, आप इसे 5 बार कर लिया करें। आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। दोनों आंखों के बीच में और पीछे अपना टेंशन रखते हुए अपने आप को एक कमांड दें, दिन में जब भी जरूरत है, मैं 5 बार वैगस ब्रीदिंग करता हूं, करती हूं।
अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर ढंग में। आंखें बंद ही रखें। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं। मूलाधार चक्र, टेलबोन के पास। 7 चक्र में 3 चक्र जो ज्यादा प्रमुख हैं, मूलाधार चक्र टेलबोन के पास, हृदय चक्र सेंटर ऑफ चेस्ट रीजन, और सहस्त्रार ब्रेन रीजन। हम बारी बारी से अपने मूलाधार, हृदय और सहस्त्रार पर अटेंशन रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी आंखें बंद रखें। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र टेल बोन पर ले जाएं और ओम के लिए श्वास लें। और मेरे साथ ओम का गुंजार गुंजार करना है। ओम। ओम की कंपन को अपने भीतर, अपने शरीर में, खासकर मूलाधार चक्र में फील करें। अब आंखें बंद ही रखनी है। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर, सेंटर ऑफ चेस्ट रीजन पर ले जाएं। दूसरे ओम के लिए श्वास लें। ओम। जो गुंजार आपने किया है उसके बाद का जो कंपन है, उस कंपन को फील करने की कोशिश करें। अपना ध्यान सिर के सबसे ऊपरी हिस्से सहस्त्रार पे ले जाएं। तीसरे ओम के लिए श्वास लें। ओम। फील योर क्राउन। सहस्त्रार, सिर के सबसे ऊपरी पार्ट पर अपना ध्यान रखें। मैं एक दिव्य चेतना हूं, दिव्य ऊर्जा से भरपूर चेतना हूं। जो भी मैं ठान लूं वो मैं कर सकता हूं। मैं हमेशा शांत, सजग, अलर्ट रहता हूं। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और आराम से मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो यह, जब भी हम कोई कार्य को शुरू करें, परंपरागत भारतवर्ष में माना गया है, ओम जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। तो अगर हम ओम के उच्चारण के साथ, और ओम का उच्चारण भी चक्रा अवेयरनेस, देखिए हम ऊर्जा से बने हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स। अगर हम इस ऊर्जा का प्रयोग करना थोड़ा सीख लेते हैं, तो जिंदगी में हम जो भी चाहें
वो हमें सहजता से प्राप्त हो सकता है। देखिए, ब्रह्मांड जो है, जो भी आप चाहते हैं वो देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड में किसी भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि आप कितने शिद्दत से उसे चाहते हैं, और उसके लिए कितने प्रॉपरली राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से प्रयास करते हैं। अगर आपको राइट मेथड आता है तो हम में से सभी कोई अपने जीवन में, हम कोई चीज ऐसी बात नहीं कभी चाहें जिससे कभी किसी का नुकसान होता है ना। हम अपना भला, विन विन सिचुएशन, अपने जीवन में हम ऐसी बात सोचें जिससे मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। ऐसी सोच जब हमारी होती है, हम अपने जीवन में जो चाहें जो चाहें वो पा सकते हैं। यह बेसिक बात ध्यान रखते हुए अब मैं आपको जो मेरा मूल कंसेप्ट है, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है, पंचकोश, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हमारे भीतर हमारी जो अंदरूनी बनावट है, देखिए हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी बात होगी, एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, लीवर आपका कैसा है, आपका किडनी कैसा है ना। वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बनावट है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बनावट है वो है अन्नमय कोश। सबसे पहला, जो हम अन्न खाते हैं, जो भी हम दाल चावल सब्जी फल खाते हैं, वो अन्न है। अन्न मतलब सिर्फ गेहूं और चावल नहीं। अगर फल खा रहे हैं तो भी हमारे शरीर के लिए वो आहार है, अन्न है। अन्नमय कोश, अन्न से बना है अन्नमय कोश, जो भी हम खाते पीते हैं। अन्नमय कोश के बाद दूसरा हमारा लेयर होता है प्राणमय कोश, जो हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बहती है, वो है प्राणमय कोश। प्राण से भी अंदर होता है हमारा मनोमय कोश, मन। हम मन में किस तरह की विचार सोचते हैं, वो हमारा बनाता है मनोमय कोश। हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। मनोमय कोश के बाद होता है हमारे भीतर विज्ञानमय कोश। आपने कर्म सिद्धांत सुना होगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो नहीं, ये कर्म जो है वो हमारे विज्ञानमय कोश में और थोड़ा बहुत मनोमय कोश में होता है। विज्ञानमय कोश हमारा कार्मिक बॉडी, और फिर है आनंदमय कोश, आनंद से बना है ये। अभी मैं आपको ध्यान की पद्धति बताऊंगा। अ- थोड़ा सा छोटा सा वैगस ब्रीदिंग करके आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आनंदमय कोश जो ध्यान जब आप सीख लेंगे, आएंगे, तो आप अपने ध्यान में आनंद में पहुंच जाते हैं, ब्लिस। देखिए, जीवन में बहुत लोग खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। वह बात ठीक है भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सुख जो है, सुख का उल्टा दुख भी होता है। लेकिन आनंद एक ऐसी ऐसी स्थिति है जिसका कोई विपरीत नहीं है ना, ब्लिस। तो यह स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है जो ध्यान साधना से आता है। तो इस पांचों अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को समझने के लिए हमें ध्यान पद्धति को पढ़ समझना है और अपनाना है। और ध्यान पद्धति को अपनाने में हम ब्रेन के 5 ब्रेन वेव के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। वैगस ब्रीदिंग हम करते हैं तो हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अल्फा स्टेट से आगे आप दिन में 5 बार वैगस ब्रीदिंग कर लिया करें, कभी भी कर सकते हैं। आइडियली बैठकर और आंखें बंद रखते हुए करना है। अगर वैसा नहीं हो पाता है तो कभी भी आप चलते फिरते भी खुली आंखों से भी वैगस ब्रीदिंग कर सकते हैं। जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, कभी आराम से बैठे हुए अपना पल्स रेट चेक करें। जब आप आराम से बैठे हुए हैं, 70-75 के बीच में या 70 से नीचे पल्स रेट हो, तो वो एक रिलैक्स स्टेट को बताता है। अल्फा ब्रीदिंग के अलावा, अल्फा ब्रीदिंग में वैगस नर्व एक्टिवेट होता है। वैगस नर्व को कई तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है, ब्रीदिंग का मेथड सबसे अच्छा है। फिर एक होता है थीटा ब्रेन वेव। हमारी लाइफ में इंट्यूशन आता है। इंट्यूशन आप समझते होंगे, सिक्स सेंस। हमें कभी भी कोई काम करना है, मैं ये काम करूं कि मैं वो काम करूं, जब भी आपको ये दुविधा हो,
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज यानी कि इंट्यूशन सुनकर अगर डिसीजन लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका काम हमेशा सही होता है। आप हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो यह इंट्यूशन जो है वो थीटा स्टेट में आता है, जब हम रिलैक्स, डीपली रिलैक्स होते हैं। इंट्यूशन के माध्यम से हम हर एक सवालों का जवाब जान सकते हैं। तो इंट्यूशन से आगे फिर अवस्था आती है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट क्या है? डेल्टा स्टेट है जीरो स्टेट। हमारा ब्रेन जब विचारों से मुक्त हो जाता है, विचारों में कोई हलचल नहीं होती। आपने कोई ठहरा पानी कभी देखा हो? कोई नदी है, कोई कोई तालाब है जहाँ पे पानी में बिल्कुल में कोई हलचल नहीं हो रही है। वैसा आपका जब मन ठहर जाए, मन में विचारों की कोई हलचल नहीं हो, तो वह डेल्टा स्टेट कहलाती है। हम मेडिटेशन के माध्यम से इस डेल्टा स्टेट पे पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? मन को शांत और शून्य करना है, मुख्यतः शून्य करना। शांति तो अल्फा में भी हो जाती है, शांति तो डेल्टा में भी, थीटा में भी होती है। कुछ परंपराओं में कुछ जगहों पर अल्फा और थीटा को भी मेडिटेशन कह दिया जाता है। लेकिन जो प्रॉपर मेडिटेशन है, जो अच्छा अच्छा वाला मेडिटेशन है, वो तो डेल्टा स्टेट है, जब आपके मन में कोई हलचल नहीं होती है। तो इस अवस्था को लाने के लिए हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट थोड़ा हिलता है। अभी जो हमने वैगस ब्रीदिंग किया है, हम वैसा ही कुछ करेंगे, आंख बंद रखते हुए, और अपने पेट में सांसों पर ध्यान लगाएंगे। ऐसा हम अब अगले 15 मिनट के लिए करेंगे। आपको, मुझे लगता है, सब बात समझ में आ रही हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई प्रश्न हो, तो अभी हम एक प्रश्न ले सकते हैं फिलहाल। और चैट में लिखकर या हैंड रेज करके, अगर आपको बात सबको समझ में आ रही है तो आप यस लिख दें चैट में कि हाँ, अभी तक जो मैंने बताया है वैगस ब्रीदिंग और डेल्टा मेडिटेशन वो क्लियर है। यस फॉर, हाँ, सब कुछ क्लियर है। नहीं तो आप कुछ पूछना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल हम लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर सब कुछ क्लियर है। दो दो यस तो आ गए हैं, और दो तीन यस आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर सब कुछ ओके है तो। देखिए, जब भी कोई विषय नया होता है तो कभी कभी कुछ लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन ये जानिए, ये तो बहुत इजी है ना, क्योंकि हमारा ये प्राकृतिक स्वभाव है। तो चलिए, सब कई सारे यस आ गए हैं, यानी कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब हम डेल्टा मेडिटेशन में चलेंगे। आप आराम से बैठ जाइए। जो हमने अभी वैगस ब्रीदिंग करी थी, वो हमें 3 बार फिर से कर लेना है। दिन के समय जब आप इसको करेंगे, चूंकि अभी प्रातः काल का समय है तो हम रिलैक्स हैं, दिन में करेंगे तो 5 बार या 7 बार आप कर लिया कीजिएगा। चलिए, आराम से सीधे होके बैठ जाएं, कंफर्टेबल। दोनों हाथों को आपस में मिला के रखना है, फिंगर टू फिंगर, आंखें बंद। परफेक्ट। और हम अपने शरीर को शिथिल रखते हुए 3 बार वैगस ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लें नाक से और मुंह से श्वास छोड़ दें। मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। तीसरा तीसरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अब पूरे शरीर को ढीला रिलैक्स रखते हुए हम अपनी प्राकृतिक सांसों को अपने पेट में महसूस करेंगे। ध्यान, हमारा ध्यान अच्छा लगे, अच्छा हो जाए, इसके लिए हम एक प्रार्थना भी कर सकते हैं सर्वव्यापी दिव्य चैतन्य से। ओ डिवाइन, मेरा ध्यान, मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरा ध्यान अच्छा हो, गहरा हो। मेरा ध्यान सफल हो।
यह भावना, यह प्रार्थना। अब हम अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट में श्वास खुद ब खुद अंदर आती है, खुद ब खुद बाहर जाती है। उसे हम फील करेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखना है, नीचे। अंदर आती बाहर जाती सांसों के साथ हम एक हो जाएं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 24 घंटे हमारी श्वास चलते रहती है। आपकी सांसें आपके साथ लगातार 24 घंटे है। थोड़ी देर के लिए आप भी तो अपनी सांसों के साथ हो जाएं। अपनी सांसों को फील करें। अंदर आती बाहर जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान और विश्राम। हर एक श्वास को फील करें। श्वास किस प्रकार से अंदर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है। सांसों के अंदर आने पर आपके पेट में कितना मूवमेंट हो रहा है। थोड़ा सा मूवमेंट होता है, छोटा सा, उसे ही फील करना है। सांसों की रिदम को, सांसों की गहराई को भी फील करें। सांसों के मूवमेंट को फील करते हुए सांसों के बीच के अंतराल को भी फील करें। हर एक श्वास में 4 चरण है। अंदर आती हुई श्वास, अंतर कुंभक भीतर का ठहराव। बाहर जाती हुई श्वास, बाह्य कुंभक बाहर का ठहराव। बाह्य कुंभक पर भी ध्यान लगाना है। जब श्वास बाहर गई है और अगली श्वास अभी आई नहीं, दो के बीच में जो छोटा सा 2 सेकंड का गैप है, उस गैप को फील करें। आराम से। जितने आराम से आप बैठेंगे रहेंगे, उतना आसानी से आपका मन शांत हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। जब हमारा ध्यान लगने लगता है तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा उतरती है। जीवन में स्वास्थ्य का और सफलता का एक राज है भरपूर ऊर्जा का होना।
अपनी आंखें बंद रखते हुए अंदर आती बाहर जाती सांसों को फील करते जाएं। आपके ध्यान को और सुगम बनाने के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक प्ले करने जा रहा हूं, जो बस माहौल बनाने के लिए है। आपको अपना ध्यान यथासंभव अपनी सांसों पर रखना है। म्यूजिक इज जस्ट फॉर पैसिव लिसनिंग, फॉर पैसिव इन्वायरमेंट। अपनी आंखें बंद रखते हुए अंदर आती बाहर जाती सांसों को फील करते जाए।
आंखें बंद, अपने मन को भी हमें बंद करना है और उसके लिए अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान लगातार।
अपनी आंखें बंद ही रखें। सांसों पर ध्यान देने से आपका मन जो शून्य हुआ है, उस शून्य मन को देखें। आपके भीतर जो शांति है अभी, उस शांति को महसूस करें। जब हम शून्य होते हैं, उस शून्यता में हम अपनी दिव्यता को भी महसूस कर पाते हैं। हम दिव्य ऊर्जा से भरपूर शाश्वत दिव्य चेतना है। अपनी दिव्यता को महसूस करें। दिव्यता को महसूस करते हुए अब आप ऐसे करो और कोई मत। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हमारा हर एक कार्य अवश्य पूरा होता है। जीवन में सफलता का, पूर्णता का एक रहस्य है दिव्यता को फील करना। अब उस दिव्यता को हम प्रार्थना के माध्यम से फील करें कि ध्यान कैसे फील करें, यह हमारी चॉइस है। ध्यान एक सरल मार्ग है। लास्ट 1 मिनट। दोनों आंखों के बीच में और पीछे थर्ड आई आज्ञा चक्र होता है। अपने थर्ड आई पर फोकस रखते हुए अपनी एक प्रोग्रामिंग करें। मैं हर दिन आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान लगाता हूं। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, करती हूं, तो अपनी दिव्यता से रिकनेक्ट होकर शुरू करती हूं। आपके जीवन का हर एक कार्य सफल होगा। हर एक रोग ठीक होगा। जीरो बजट हेल्थ, रोग मुक्त जीवन का यह एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। सांसों के माध्यम से दिव्य ऊर्जा से, दिव्यता से जुड़ना। हमें हर दिन आइडियली 2 बार, नहीं तो 1 बार, हम सांसों पर ध्यान लगाने का अभ्यास 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए किया करें। अभी फिलहाल हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। अपने सांसों को फील करते रहें, अपने मन को फील करते रहें। और आहिस्ते आहिस्ते बाहर आने के लिए हम तैयार बन जाएंगे। अपने हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा फील करें। अपने भौतिक वातावरण को, आप किस कमरे में बैठे हैं उसे फील करें। अपने भौतिक वातावरण के तापमान को फील करें और दोनों हाथों को ग्रेटिट्यूड की मुद्रा में जोड़ लें, आपस में धन्यवाद की मुद्रा। ध्यान अच्छा लगा हो तो ध्यान के लिए धन्यवाद। आपके जीवन में जो भी अच्छा है, जो भी अच्छे लोग हैं, उनके लिए धन्यवाद। हम जीवन में जिस चीज का भी धन्यवाद करते हैं, हमारी लाइफ में वो बढ़ने लग जाता है। धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5,
4, 3, 2, 1 और 0। आंखों को, चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए आहिस्ते आहिस्ते हम बाहर आ सकते हैं। अगर किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो तो 2-4 मिनट के लिए और भी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठे रह सकता है, सुन सकता है। ध्यान अभ्यास, डेल्टा मेडिटेशन।